कहते हैं कि जब किसी की मौत होती है तो उसका अंतिम संस्कार जरूर करना चाहिए, नहीं तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। लेकिन किसी का अंतिम संस्कार ही लोगों की मौत बन जाए तो आप सोचकर हैरान होंगे। केवल 35 साल की उम्र में ही एक बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई थी। वे चारों उस लाश को लेकर शमशान की ओर जा रहे थे। उनके घर से शमशान की ओर जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक रास्ते पर हमेशा ही भीड़ रहती थी और दूसरे रास्ते से कोई पक्षी भी नहीं गुजरता था। दिन ढलने वाला था। वे चारों उस लाश को लेकर पहले रास्ते पर जाते हैं। लगभग 5 किलोमीटर आगे ले जाने पर उन्हें बहुत लंबा ट्रैफिक मिल जाता है। दरअसल उस रास्ते पर 3 बड़ी गाड़ियां आपस में फंस गई थी और निकल नहीं पा रही थी। इनकी वजह से रास्ता 2 दिन से बंद पड़ा था। आज भी ट्रैफिक कम होने की कोई संभावना नहीं थी। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आया। एक लाश को लेकर वो लोग वहाँ पर कब तक फंसे रहेंगे। तभी एक आदमी कहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन हम लाश को लेकर वापस घर नहीं जा सकते। हमें लगता है कि हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। उस आदमी की बात सुनकर वह तीनों घबरा जाते हैं। कोई रास्ता नहीं था। वे लोग वापस लौटकर उस रास्ते की ओर जाते हैं। अब अंधेरा हो चुका था। वह सड़क बहुत भयानक दिख रही थी। उस रास्ते को जंगल इतना घेर रखा था कि चंद्रमा की रोशनी भी उस रास्ते तक नहीं पहुंच रही थी। केवल उनकी गाड़ी की लाइट ही थोड़ी दूर तक उजाला कर रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उनका डर और बढ़ता जा रहा था। उस भयानक सड़क पर चारों तरफ केवल अंधेरा और सन्नाटा था। उनमें से एक आदमी कहता है, तुम लोग डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि किसी ने इस रास्ते के बारे में अफवाह उड़ाई है। हम लोग कितनी देर से इस रास्ते पर चल रहे हैं और अब तक कुछ भी नहीं हुआ और आगे भी कुछ नहीं होगा। एक आदमी कपकपाती आवाज में कहता है, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस रास्ते पर 2 बसों का कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ था? उस हादसे में कितने सारे लोग मारे गए थे और उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था। उन लोगों की आत्मा इस रास्ते से किसी को गुजरने नहीं देती है। तभी उनके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वे पांचों हिम्मत करके गाड़ी से नीचे उतरते हैं। वे लोग गाड़ी का टायर ठीक कर ही रहे थे, तभी पीछे से एक आवाज आती है, मैं मदद करूं? वे सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं। पीछे देखते ही वह पांचों थर थर कांपने लगे। उन्होंने देखा कि जिस लाश को वो लोग लेकर जा रहे थे, वह लाश उनके सामने खड़ी थी और वह बहुत भयानक दिख रही थी। चारों तरफ सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, मुझे बचाओ। वो आत्माएं उन्हीं लोगों की थी जो लोग एक्सीडेंट में मर चुके थे। चारों तरफ केवल काला साया नजर आ रहा था। कभी हंसने की तो कभी रोने की आवाज आ रही थी। वह सब वहां से भागना चाहते थे, पर वह वहीं जम गए। पूरा वातावरण चीख और चिल्लाने की आवाज से भर चुका था और उस लाश ने बोला, अब तुम लोग भी हमारी तरह बन जाओगे।
वही चीखें सुनाई देती हैं।